हेलो दोस्तों, मैं झावेंद्र कुमार साहू, आप लोगों का दोस्त। और मैं आज पहुंच गया हूं कथा स्थल पर। श्री राम कथा का ये रसपान आप करेंगे, जिसमें मैं ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए पहुंचा हूं और उस हिसाब से मेरा काम चालू हो गया। और आप देख सकते हैं पीछे में कितने लोग बैठे हैं और उसके साइड में मैं हूं और मेरा कैमरा भी साइड में लगा हुआ है और ये मेरा लैपटॉप भी लगा हुआ है जिसमें मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके चला रहा हूँ। ओके, तो आगे देखते हैं फिर आप लोगों के साथ क्या क्या होता है इस कथा मंच पर। आप कथा व्यास पर बैठे हुए देख रहे हैं पूज्य आर्य त्रिपाठी जी को, जो आप लोगों को अच्छे से कथा सुना रहे हैं। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। वहाँ प्रभु श्री विश्वामित्र जी महाराज राम व लक्ष्मण के साथ बैठ जाते हैं। तभी जनक राज ने अपने बंदी जनों को आज्ञा दिया, आओ और अपने सुनाओ। तभी सभी बंदी जन आते हैं, दोनों बुला फैला करके कहते हैं कि सुनो, द्वीप द्वीप से आए हुए राजा, श्री जनक राज जी ने प्रण किया है कि जो भी इस धनुष को उठा करके सब पितंजा चढ़ाएगा, सीता खुद भी सोचे बगैर उससे ही वर्ण करेंगे। ये प्रण है। और उसके बाद उपमा दी कि आप सभी राजाओं का बल चंद्रमा के समान है। देखिए गुण जो जनकपुर के लोग हैं, ये परम वेदांती ज्ञानी हैं बहुत ज्यादा। तो ये लोग कहने का मतलब क्या है पता है? चंद्र की उपमा दी इनके बल पर, इनकी शक्ति को चंद्र की उपमा दी। क्यों? देखना, संजय राग होता है, इसलिए कहा कि देखो राजा, तुम्हारे शक्ति में, तुम्हारे बल में दाग कोई दम नहीं है। और दूसरा कारण ये बताया कि जिस प्रकार चंद्र ने गलत कार्य किया था, गलत दृष्टि डाली थी, वैसे ही तुम सब हो। और चंद्र कभी अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वैसे ही ये तुम्हारा बल नहीं है, जो ऊपर रघुवंशी बैठे हैं, जो राम बैठे, जो प्रभु है, जो परमात्मा है, उनकी शक्ति का कुछ अंश तुम में, तुम्हारा बल नहीं है। कहने का ये तात्पर्य है। और कई कारण बताए जाते हैं संतों द्वारा। अब सभी राजा एकदम मस्त, अरे वाह क्या उपमा दी है, क्या शारदा हो माँ जगदम्बे, जगदम्बे भवानी मई हरवानी, शारदा हो माँ जगदम्बे भवानी मई हरवानी, शारदा हो माँ। वो कौन है वो सारी मैया तोरे आरती, कौन है वो सारे मैया तोरे आरती। और माता सीता देख रही हैं, परंतु संकोच हो रहा है। क्या संकोच? कि राम जी को देखे कैसे। एक तो पहली बार हमारे राम जी दिखे हैं, और अगर देखें तो सखियां कहेंगी, अरे जानकी देखो कैसे पढ़ाई पुरुष टकटकी लगा करके देख रही है, ऐसा कहने लगेंगे। माता सीता को बड़ा दुख होता है, लेकिन फिर भी जब माता श्री जानकी श्री राम जी को देख रही हैं और राम जी हमारी माता
महारानी जानकी गदगद हो गई। तो इसके बाद अपनी सखियों के साथ चली गई और सखियों के साथ जाते हुए सुनिए, एक सखी ने चिल्ला करके कहा कि अरे सखी, कल इसी समय वापस आना है, वापस इस समय आएंगे पूजा करने के लिए। अब सोचिए, जोर से कहने की क्या जरूरत थी, धीरे से भी कह सकते थे। चिल्ला करके कहा कि राम जी सुने, कि प्रभु सुनो, इसी समय हम फिर आएंगे, अब इसी समय आना, हमें फिर दर्शन करेंगे। चिल्ला कर कहती है इसी समय फिर आना, ऐसा कहकर के चली जाती हैं। अब अगला दिन है, धनुषयज्ञ का दिन है, और धनुषयज्ञ के दिन में इतने सारे राजा, दीप दीप से आए हुए राजा थे। बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सिर स्वयंवर देखिए जाई, सिर स्वयंवर देखिए जाई, ईशु कानी मोरी बड़ाई, ईशु कानी मोरी Thank you.